गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। संत विनोबा भावे कहते थे, हर कष्ट हर दुख के लिए गीताई की शरण जाओ। महात्मा गांधी कहते थे, जब मुझे समस्याएं सताती हैं तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूँ, जहाँ मुझे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाते हैं। इस प्रकार गीता हिंदू ही नहीं, अन्यान्य संप्रदाय के लिए भी माता के समान है, जो अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्याओं का समाधान करती है। माता सर्वापरि होती है, गुरु से भी ऊपर। इसी कारण शपथ भी ली जाती है तो गीता के ऊपर हाथ रखकर। अदालत के लिए सद्ग्रंथों की कमी नहीं है, पर गीता तो गीता है, वह माता है, सबकी माता। वह न कोई शास्त्र है न ग्रंथ है, वह तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माता है। कई बार जरा सी बात पर दुखी होना बहुत से लोगों का स्वभाव होता है। यह स्वभाव किसी प्रकार भी वांछनीय नहीं माना जा सकता। मनुष्य आनंद स्वरूप है, उसका दुखी होना क्या? उसे तो हर समय प्रसन्न, आनंदित तथा उत्साहित ही रहना चाहिए। यही उसके लिए वांछनीय है और यही जीवन की विशेषता है। इस स्वभाव के अतिरिक्त लोग तब तो अवश्य ही दुखी रहने लगते हैं जब वे किसी उच्च स्थिति से नीचे उतर आते हैं। इस दशा में वे अपने दुखावेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते और फूल जैसे जीवन में ज्वाला का समावेश कर लेते हैं। जबकि उस उतार की स्थिति में भी दुख शोक की उपासना करना अनुचित है। उतार की स्थिति में दुखी होना तभी ठीक है जब वह उतार पतन के रूप में घटित हुआ हो। यदि उसका घटना नीति के नियम परिवर्तन, ईश्वर की इच्छा, प्रारब्ध अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के कारण हुआ हो तो कदापि दुखी नहीं होना चाहिए। पतन के रूप में उतार का घटित होना अवश्य खेद और दुख की बात है। उदाहरण के लिए किसी परीक्षा को ले लीजिए। यदि परीक्षार्थी ने अपने अध्ययन और परिश्रम में कोताही रखी है, समय पर नहीं जागा, आवश्यक पाठ आत्मसात नहीं किए, गुरुओं के निर्देशों और परामर्शों पर ध्यान नहीं दिया, अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं किया और असावधानी तथा लापरवाही बरती है, तो उसका फेल हो जाना खेद, दुख व आत्महीनता का विषय है। उसे अपने उस किए का दुख रूपी दंड मिलना ही चाहिए। वह इसी योग्य था। उसके साथ न किसी की सहानुभूति होना चाहिए और न उसे सांत्वना और आश्वासन का सहयोग ही मिलना चाहिए। किंतु उस पुरुषार्थी विद्यार्थी को दुख से अभिभूत होना उचित नहीं, जिसने पूरी मेहनत की है और पास होने की सारी शर्तों का निर्वाह किया है। बात अवश्य कुछ उल्टी लगती है कि जिसने परिश्रम नहीं किया वह तो अनुत्तीर्ण होने पर दुखी हो और जिसने खून पसीने एक करके तैयारी की वह असफल हो जाने पर दुखी न हो। किंतु हितकर नीति यही है कि योग्य विद्यार्थी को असफलता पर दुखी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसके सामने उसका उज्जवल भविष्य होता है। दुख और शोक से अभिभूत हो जाने पर वह निराशा के पर्दे में छिप सकता है। अयोग्य विद्यार्थी का न तो कोई वर्तमान होता है और न ही भविष्य। वह निकम्मा चाहे दुखी हो चाहे प्रसन्न, कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रकार पतन द्वारा पाई असफलता तो दुख का हेतु है, किंतु पुरुषार्थ से अलंकृत प्रयत्न की असफलता दुख या खेद का नहीं बल्कि चिंतन मनन और अनुभव का विषय है। आशा, उत्साह, साहस और धैर्य की परीक्षा का प्रसंग है। प्रयत्न की असफलता स्वयं एक परीक्षा है। मनुष्य को उसे स्वीकार करना और उत्तीर्ण करना ही चाहिए।